हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन कराएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से। और जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये क्वेश्चन 2016 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया 2016 कंपार्टमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इस स्कैनर में 2023 की किताब में पेज नंबर S45 पर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूछी गई है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 2015 और 14 की, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्लांट कॉस्टिंग 60,000 हैविंग बुक वैल्यू 36,000 वाई सोल्ड फॉर 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 18,000। बस केवल इतना दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकलवा रहा है क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए गए हैं तो सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में मशीन अकाउंट का बैलेंस तो नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का 2014 का बैलेंस दिया हुआ है 50,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा बाई बैलेंस BD। और ये है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 82,000। और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट में टू बैलेंस CD। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख। ये हम यहाँ लिख देंगे 1 लाख। और ये लिखने के बाद फिर हम क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। प्लांट है 60,000 रुपये की कॉस्ट है और इसकी बुक वैल्यू दे रखी है 36,000। तो 36,000 की बुक वैल्यू का प्लांट 40,000 में बेचा तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 40,000 माइनस 36,000। तो 4,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमें काम आएगा। इसको माइनस करते हैं। और क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक ही नाम होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट। तो यहाँ प्लांट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा और प्लांट हमारा है 60,000। तो 60,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा। टोटल कितना डेप्रिसिएशन है? और ये आ गया हमारा 24,000। अब हम डेबिट का टोटल करेंगे। ज़्यादा है डेबिट का और क्रेडिट का कम है। जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर निकालेंगे ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। तो 1,24,000 और 1,24,000 में से हम ये माइनस करके निकालेंगे 42,000। तो ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो ये लेजर बनाने के बाद ये वर्किंग में बनेगा। वर्किंग में हम ये लेजर बनाएंगे। जब तक हम ये नहीं बनाएंगे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो अब सबसे पहले लिखेंगे इसका ए पार्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम क्या करेंगे? करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख।
तो 80,000 में से 1 लाख माइनस नहीं हो सकता, तो ये माइनस की फिगर आएगी, यानी कि ये 20,000 हमारी माइनस की फिगर है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में देखेंगे कि जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो जनरल रिजर्व में 2014 में 50,000 है और 15 में 80,000 है, तो 30,000 यहाँ पर ऐड करेंगे। और नीचे एडजस्टमेंट है, इनकम टैक्स पेड 30,000, ये भी ऐड करेंगे। इनकम टैक्स पेड 30,000 ऐड करेंगे। और एक दे रखा है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ऐड करेंगे। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये 18,000 दिया हुआ है। तो इन सब को प्लस माइनस हम करेंगे। तो 30 और 30 60, 10 17 78 में से 20 गया, 58,000 आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ऐड नॉन कैश आइटम्स। जो नॉन कैश आइटम्स है अब हम उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो प्लांट का डेप्रिसिएशन है 42,000, वो यहाँ लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 42,000 ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में गुडविल भी दी हुई है, जो 2014 में 20,000 है और 15 में है 15, तो 5,000 से गुडविल राइट ऑफ हो गई। गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000। तो इन दोनों आइटम को इसमें ऐड कर देंगे। $1,05,000 आ गया, लेस नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम क्या है, ये जो हमने निकाला था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये हमने 4,000 निकाला था, ये माइनस कर देंगे। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,000 माइनस करेंगे, ये आ गया 1,01,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये कैलकुलेशन अब आगे बढ़ेगी, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये हमने कितनी निकाली है, 1,01,000। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे लेस, उल्टा करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल दिया है। ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स है। तो अब देखते हैं 2,40,000 से 2,50,000 होगी, 10,000 से हमारे बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल
और ये कितने से बढ़ रहे हैं, 10,000 से बढ़ रहे हैं, तो ये माइनस में जाएंगे तो 10,000 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, चूँकि 2014 में तो जीरो हैं, नील है, और 15 में 8,000 है, तो हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे 8,000। ये अब हम प्लस करेंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट्स होती है। तो 2014 में प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 दे रखे, 15 में डैश, जीरो, नील, शून्य। इसका मतलब करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे ऐड में और लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये कितना है, 6,000। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। तो ट्रेड पेबल हमारे 24,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, पिछले साल 60,000 हैं, अब 84,000 हो गए। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो ट्रेड पेबल भी यहीं पर आएंगे। ट्रेड पेबल, और ये है हमारे 24,000। इन सब को अब हम ऐड करेंगे। तो 1,01,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000 और टोटल आ गया 1,39,000। 1,39,000। इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,29,000। इसके सामने लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है, ये हमने यहाँ ऐड किया था, तो इसको अब लेस करेंगे। तो ये लेस में यहाँ आ जाएगा लेस इनकम टैक्स पेड, और ये दिया हुआ है 30,000, और इसमें से 30,000 माइनस करेंगे। 1,29,000 माइनस 30,000, और ये आ गया 99,000। तो ये जो 99,000 हमारी फिगर आई है, इसके सामने लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और बुक से भी हमारा आंसर टैली हो गया है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। ये 6 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और क्वेश्चन नंबर 34 यही होगा। तो इसलिए पहचान लीजिए, जान लीजिए। तो जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस टॉपिक की अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट ठीक होगा। तो चलिए आज की हम वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।